और स्कूल में जो पढ़ाते हैं, देखो बच्चे खुद बोलेंगे क्या पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों बोलो, ए फॉर, जोर से ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। कैट यानी बिल्ली, डॉग यानी कुत्ता। स्कूल में कुत्ते बिल्लियां पढ़ रहे हैं। अरे बोलो ना भाई, क्या पढ़ रहे हैं? हाँ, और कुत्ते बिल्ली पढ़ाने वालों की तनख्वाह 70,000, 50,000, 60,000। मैंने मुजम्मिल साहब बात यहां से इसलिए शुरू किया कि लोग नहीं जानते हैं कि हाफिज का क्या मकाम है, आलिम का क्या मकाम है, मुफ्ती का क्या मकाम है, कुरान के सीखने वाले का क्या रुतबा है, कुरान को पढ़ाने वाले का क्या रुतबा है। लेकिन सूंगड़ा वालों, सालार जंग वालों, मैं आज से कहता हूं कि अगर अल्लाह ने औलाद दी है, देखो आज का जो हमारा जलसा है ना, उसका उन्वान है जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाहे मुआशरा। इस्लाहे मुआशरा यानी समाज सुधार। कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो समाज को समझानी चाहिए। अगर नबी की सीरत सुन रहे हो ना, सीरतुन नबी, नबी की बातें, नबी की जिंदगी, नबी का पैगाम, नबी का मैसेज अगर सुन रहे हो तो सुनो प्यारे नबी पर। यहां से बात मैं अपने बयान की अब शुरू कर रहा हूं कि प्यारे नबी पर देखो, हाथ उठाकर बताओ, दोनों हाथ उठाकर, तमाम लोग नबी से प्यार करते हैं ना? माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। अगर कोई नबी की शान में थोड़ी सी भी गुस्ताखी कर ले तो बर्दाश्त होता क्या? अरे बोलो, नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। लेकिन अब अगर उस नबी से इतनी मोहब्बत है कि उस नबी के लिए जान देने को तैयार हो, अगर उससे इतनी मोहब्बत है तो सुनो सुनो सुनो, उस नबी पर सबसे पहली आयत अगर कोई उतरी, अगर कुरान की सबसे पहली आयत आसमानों से अल्लाह ने कोई ऑर्डर उतारा तो सूंगड़ा वालों, सालार जंग वालों, कुरान का पहला हुक्म क्या था मालूम? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। अल्लाह ने पहला हुक्म दिया कि पढ़ पढ़, यानी आपको मुझे सबसे पहले ऑर्डर आसमानों से क्या आया? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ उस रब के नाम से जिस रब ने तुझको पैदा किया। तो सबसे पहला ऑर्डर नमाज का नहीं आया, सबसे पहला हुक्म ज़कात का नहीं आया, सबसे पहला हुक्म हज का नहीं आया, सबसे पहला हुक्म सदका खैरात का नहीं आया। सूंगड़ा वालों, उड़ीसा वालों, सबसे पहले अगर आसमानों से कोई हुक्म आया तो वो था इक़रा, और इक़रा के माने होते हैं पढ़ो। तो मैं कहता हूँ मौलाना असगर साहब कि जब नबी से इतना प्यार है कि उनके लिए जान देने को तैयार, कुरान से भी इतना प्यार है कि कुरान को अगर कोई फाड़ दे, कुरान की कोई बेइज्जती कर दे तो मुसलमान जान देने को भी तैयार हो जाता है, जान लेने को भी तैयार हो जाता है। कुरान से इतना प्यार है तो मैं कहता हूँ कि जब कुरान से मुसलमानों इतना प्यार है तो कुरान का पहला हुक्म है पढ़ो, तो पढ़ते क्यों नहीं? क्यों भाई? मौलाना कुरान का पहला हुक्म है इक़रा, पढ़। कुरान का पहला ऑर्डर है पढ़। हालांकि नमाज बहुत बड़ी इबादत है, लेकिन नमाज का हुक्म पहले नहीं आया। अभी आपने रोजा रखा ना, 5 दिन पहले आपने रोजे रखे, 1 महीने के। रोजा कितना प्यारा अमल है। सुनो सुनो सुनो, रोजे के बारे में नबी ने क्या कहा कि अल्लाह को रोजा इतना पसंद है, जब कोई बंदा उसके लिए भूखा रहता है, जब कोई बंदी उसके लिए प्यासी रहती है तो अल्लाह को वो अदाएं इतनी पसंद आती है कि अल्लाह ने नबी से कहलवाया, ऐ मोहम्मद कह दो रोजे का बदला मैं खुद हूँ। अल्लाह कहता है रोजे का बदला, बोलो बोलो, मैं खुद हूँ। इतना बड़ा अमल है, इतनी प्यारी इबादत है रोजा। लेकिन सालार गंज वालों, सालार जंग वालों, रोजे का हुक्म पहले नहीं आया, ज़कात का हुक्म पहले नहीं आया,
हज जो है ना, हज इतनी प्यारी इबादत है हज कि हज के बारे में नबी ने क्या कहा कि जब कोई सुंगड़ा से, जब कोई उड़ीसा से, जब कोई सालेपुर से, जब कोई साईं पाड़ा से, जब कोई यहाँ से हज को जाएगा तो अल्लाह कहता है कि मैं उसको वापस उसके घर ऐसे लौटाऊंगा जैसे वो आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ है। हज अल्लाह को इतना पसंद है कि अल्लाह कहता है हज को आने वाला बंदा हो या बंदी हो, मैं उसके तमाम गुनाहों को माफ कर दूंगा। लेकिन यारो, ओ उड़ीसा वालों, हज का हुक्म पहले, अरे बोलो, नहीं आया तो सोचो पहले हुक्म आया किस चीज का? तो पहले हुक्म आया इक़रा, पढ़ो। मौलाना, अफसोस ये होता है कि ये कौम पढ़ने को तैयार नहीं, ये कौम पढ़ने को तैयार नहीं। न मदरसा पढ़ रही है, न स्कूल पढ़ रही है, न कॉलेज पढ़ रही है। चलो शर्माना मत, शर्माना मत। देखो एक बात बताओ, इस पूरे मजमे में डॉक्टर कितने बैठे हैं? हाथ उठाओ। देखो देखो, तो पीछे मत देखो, पीछे मत देखो। डॉक्टर कितने बैठे हैं? हाथ उठाओ। देखो मौलाना, जीरो। मैं बहुत अहम बात समझाना चाह रहा हूं, डॉक्टर नहीं। अच्छा, इस मजमे में वकील कितने बैठे हैं? हाथ उठाओ। अरे बोले, उठाओ ना, शर्माने की बात नहीं। देखिए आप मौलाना, यानी 1% भी नहीं, मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ, इस मजमे में जज कितने बैठे? जज। बोले मौलाना वकील नहीं है तो जज कहां से आ जाएंगे? क्यों भाई? अच्छा सभी जज है, माशाल्लाह, ये भी खास बात है, ये भी खास बात है कि सभी बिना वकील बनेंगे जज है। वो मेरे यारों, मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं, ये क्यों मैं पूछ रहा हूं? अरे हमारे पास, अच्छा एक बात बताओ, इस मजमे में पुलिस वाले कितने बैठे हैं? देखिए आप, बहुत देखो, आज तक किसी ने ये बात नहीं समझाया और ये स्टाइल में कभी किसी ने समझाया नहीं। पुलिस वाले कितने हैं? नहीं है। कलेक्टर कहाँ है हमारे पास? अरे बोलो 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 बोलो, नहीं है। अच्छा हम रोना रोते हैं, हम पर जुल्म बहुत हो रहा है, एक तरफा कार्रवाई हो रही है, हमको मारा जा रहा है, हमको पीटा जा रहा है, दंगे फसाद में हम ही को उठाया जा रहा है और हम पर जुल्म हो रहा है। ओ मुसलमानों, मैं तुमसे कहता हूं कि जब तुम्हारे पास वकील नहीं, जब तुम्हारे पास जज नहीं, जब तुम्हारे पास पुलिस वाले नहीं, जब तुम्हारे पास कलेक्टर नहीं, तो मार तो खाओगे ना? अरे बोलो। अच्छा एक बात बताओ, मिसाल के तौर पर ये देखो, अब मैं कितनी प्यारी बात कर रहा हूं, कितनी प्यारी बात कर रहा हूं, सुन लो। अगर कहीं पर दंगा हो गया, कहीं पर फसाद हो गया, मौलाना सुनो ये जुमला, कहीं पर फसाद हो गया, कर्फ्यू लग गया, कर्फ्यू है ना, 50 पुलिस वाले वहां पर ड्यूटी पर लगा दिए गए, है ना। अब हमको शिकायत होती है कि वो हम ही को मार रहे हैं और हमारे ही जवानों को उठा रहे हैं। 50 पुलिस वाले ड्यूटी पर है, क्यों? मैं कहता हूं कि अगर उन 50 में, ये जुमला सुनो, अगर उन 50 में कसम अल्लाह की खाकर कहता हूं कि 5 भी अगर तुम्हारे होते तो 45 पुलिस वालों की हिम्मत नहीं होती कि वो अपने डंडे का गलत इस्तेमाल करें। लेकिन यारो तुम पढ़ते ही नहीं ना दुनिया पढ़ रहे। अच्छा चलो ये तो दुनिया की बात हो गई, चलो छोड़ो छोड़ो। इस मजमे में हाफिज कितने बैठे हैं? हाथ 1 2 3 4, माशाअल्लाह 1% ये भी नहीं है। अच्छा मुफ्ती कितने बैठे? हाथ उठाओ। अरे बोलो ना, नहीं है। अच्छा शेखुल हदीस कितने बैठे हुए? हाथ उठाओ। एक बैठे। देखो मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं, ये बातें कोई नहीं समझाएगा इस अंदाज में। मैं समझाना चाह रहा हूं कि मेरे यारो, अल्लाह का सबसे पहला हुक्म नमाज का नहीं, अल्लाह का सबसे पहला हुक्म ज़कात का नहीं, अल्लाह का सबसे पहला हुक्म हज का नहीं, अल्लाह का सबसे पहला हुक्म सदके खैरात का नहीं, अल्लाह का सबसे पहला हुक्म है पढ़ो। मगर मुसलमान पढ़ने को तैयार नहीं और अब शिकायत कर रहा है। मैं आपसे कहता हूं, अभी मुफ्ती नकीबुल अमीन साहब, हम लोग बैठे हुए थे, किसके घर में हैं?
नूर भाई के घर में हम बैठे थे तो यही बात चल रही थी कि भाई मुसलमान को क्या शिकायत है? नहीं, बहुत ताज्जुब हो रहा है, पढ़कर क्या फायदा, मुसलमानों को नौकरियां थोड़ी मिल रही है, पढ़कर क्या फायदा। तो मैंने उनके सामने कहा कि मैं मुफ्ती हारून नदवी, सुनो सुनो सुनो, ये सब बातें बंद करो कि ताज्जुब बहुत है, दुश्मनी बहुत है। अरे मैं कहता हूं कि अपने अंदर काबिलियत पैदा करो, अपने अंदर ऐसी सलाहियत पैदा करो कि झक मार कर तुमको लोग कबूल करें। तुम अपनी काबिलियत बनाओ तो सही। मैंने नकीबुल अमीन साहब को और हजरत को बताया कि महाराष्ट्र के गवर्नर ने जिसका नाम है भगत सिंह कोश्यारी, क्या नाम है? आरएसएस का बहुत बड़ा लीडर मौलाना असगर साहब, भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र का गवर्नर, 2 साल पहले उसने मुंबई में गवर्नर हाउस में एक मुल्ला का सत्कार किया, सम्मान किया। क्यों? वजह क्या है? इल्म, तालीम, एजुकेशन। मैंने कहा ना कि मैं पत्रकार भी हूं, मैं एक चैनल का मालिक हूं, मैं एक पेपर का, मैं मेरी तारीफ के लिए नहीं कर रहा हूं, समझाने के लिए आपको कह रहा हूं, मैं एक पेपर का मालिक हूं, मैं मदरसे में पढ़ाता हूं, मैं मरकज पर इमामत भी करता हूं, मैं पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूं, मैं सियासी नेता भी हूं। मौलाना, सिर्फ और सिर्फ ये बरकत है इल्मे दीन की। काय की बरकत है? अरे बोलो, इल्मे दीन की बरकत है। मैं ओडिशा वालों आपसे कहता हूं, मैं सूरत जाता हूं तो ओडिशा वाले मुझे मिलते हैं, मुंबई जाता हूं तो ओडिशा वाले मुझे मिलते हैं, हैदराबाद जाता हूं, बेंगलोर जाता हूं तो कभी कभी लोग कहते हैं मुफ्ती साहब आप हमारे गोपालपुर में आए थे, आप साईं पाड़ा में आए थे, आप हमारे यहाँ आए थे, बड़ा खुशी होती है। मैं आपसे कहता हूं कि आप पूरे हिंदुस्तान में जा रहे हो कमाने के लिए, बहुत अच्छी बात है, हलाल कमाई करना ये भी इबादत है। जाओ, पूरी दुनिया में जाओ, हिंदुस्तान नहीं, आप अमेरिका जाओ, लंदन जाओ, जापान जाओ, दुबई जाओ, सऊदी अरब जाओ, मक्का मदीना जाओ, पूरी दुनिया में जाओ और हलाल रोजी कमाओ। कसम अल्लाह की, अल्लाह खुश होगा। लेकिन मैं ओडिशा वालों, मैं तुमसे बड़ा प्यार करता हूं, मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि दुनिया कमाओ, मना नहीं, लेकिन सबसे पहले आप तालीम हासिल करो, इल्म हासिल करो। अच्छा, खुद नहीं पढ़ पाए ना, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ पाए कोई बात नहीं, लेकिन तय करो कि हम अपनी औलाद को पढ़ाएंगे। दोनों हाथ उठाकर कहो कि हम अपनी औलाद को पढ़ाएंगे, कहो इंशाअल्लाह। हाँ, अच्छा सुनो सुनो, एक जुमला और सुनो। मैं अक्सर क्या कहता हूँ, ओ मुसलमानों, ओ मेरी बेटियों, मेरी बहनों से भी मैं कह रहा हूँ कि मैं एक जुमला ये कहता हूँ मौलाना, कि आधी रोटी खाओ, आधी रोटी खाओ, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरा रोजाना का काम है। मुसलमानों, मैं तुमसे कहता हूं कि आधी रोटी खाओ, एक वक्त चूल्हा नहीं जले। ये जुमला सुनना असगर साहब, हम मुसलमानों से कहते हैं कि एक वक्त चूल्हा नहीं जले, खाना नहीं मिले चलेगा, लेकिन ओडिशा वालों अपने बच्चों को दुनिया की भी बेहतरीन तालीम दो और दीन की भी बेहतरीन तालीम। मैं नूरुद्दीन के घर पर था तो किसी ने मुझसे कहा कि मैं बैंक में मैनेजर हूं, किसी ने कहा कि मैं फुला कंपनी में हूं। क्यों? तो अल्लाह की कसम खाकर कह रहा हूं, हमको ये सुनकर खुशी होती है। आपको मालूम है मेरे घर में कितने डॉक्टर हैं? मौलाना बताया ना मैंने आपको, मेरे घर में सुनो 11 डॉक्टर है। मेरी 3 बेटियां डॉक्टर और हाफिज भी, 3 बहुएं डॉक्टर और 5 बेटे डॉक्टर और वकील भी। इन 11 में 3 MBBS है, बड़ी डिग्री, 2 MD है, 4 BOMS है और 3 BDS है। पूरा दवाखाना मेरे घर में है। नहीं समझे आप? पूरा हाउस। ये क्यों कह रहा हूं मौलाना? सिर्फ मैं आसान अंदाज में ओडिशा वालों को पैगाम दे रहा हूं, ये जो इस्लाह मुआशरा है ना मौलाना, अगर ये कौम सिर्फ तालीम की अहमियत को समझ गई, कसम अल्लाह की सारे मसले अल्लाह हल करेगा,
कसम अल्लाह। किसी शायर ने क्या कहा है मालूम आपको? किसी शायर ने क्या कहा है, जुमला सुनना, शेर बड़ा प्यारा है। किसी शायर ने कहा है कि जिंदगी मांगो किसी से न मोहब्बत मांगो। शेर सुनना, शायर ने कहा है कि जिंदगी मांगो किसी से न मोहब्बत मांगो, तख्त मांगो न कोई ताजो हुकूमत मांगो, झूठी दुनिया है ये, दुनिया की न शोहरत मांगो, सिर्फ अल्लाह से तुम इल्म की दौलत मांगो। क्या मांगो? तख्त मत मांगो, हुकूमत मत मांगो। क्यों मत मांगो हुकूमत? मौलाना मेरा जुमला है कि हुकूमत का कोई वैल्यू नहीं है, किसी को भी मिल रही है। नहीं समझा? दिल्ली की हुकूमत किसको मिली थी मालूम आपको? झाड़ू वाले को। अरे बोलो ना, दिल्ली की हुकूमत अभी तक के 10 साल से किसके पास में थी? अरे बोलो ना यार, झाड़ू वाले को। आपको मालूम है महाराष्ट्र की हुकूमत किसको मिली थी? नहीं, रक्षा वाले को, जो रक्षा चलाता था। क्या बोलते हैं यहाँ पर उसको? रिक्शे बोलते ना। महाराष्ट्र की हुकूमत रिक्शा वाले को मिली। एक नाथ जी शिंदे हमारे, वो रिक्शा चलाते थे। महाराष्ट्र की हुकूमत रिक्शा वाले को मिली, दिल्ली की हुकूमत झाड़ू वाले को मिली, और पूरे मुल्क की हुकूमत ये सबको मालूम है। जोर से बोलो। चाय वाले को मिली। तो मैं ये क्यों कह रहा हूं मौलाना असगर साहब, ये मैं क्यों कह रहा हूं कि हुकूमत का कोई वैल्यू नहीं है। हुकूमत मत ऐरे गहरे नत्थू, अरे बोलो, हुकूमत ऐरे गहरे नत्थू खैरे किसी को भी मिल रही है। ओ मुसलमानों, उड़ीसा के मुसलमानों में आज से कहता हूं कसम अल्लाह की, अगर हालात को कोई चीज बदल सकती है तो वो आपकी तालीम बदल सकती है। पढ़ो आप, फिर देखो आप, दुनिया आपकी कदर करेगी। अरे हिंदुस्तान में अबुल कलाम को हिंदुस्तान ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया, सदर जमहूरिया बनाया। अरे भाई वो तो मुसलमान था ना। अरे बोलो ना, मुसलमान था ना अबुल कलाम। क्या बनाया? सदर जमहूरिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने उसको ऐसा इल्म दिया था और उसने ऐसा इल्म हासिल किया था कि उसने हिंदुस्तान को मिसाइल मैन बना दिया। समझ रहे आप? मिसाइल दिया, टेक्नोलॉजी दिया, हिंदुस्तान ने उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया। अच्छा, और पहले जाओ, जब मुल्क आजाद हुआ, वो उड़ीसा वालों, जब मुल्क आजाद हुआ तो आपको मालूम है एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? शिक्षण मंत्री कौन थे मालूम? मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाहि अलैहि। मौलाना इस मुल्क का पहला वजीर तालीम था। मौलाना इस मुल्क का पहला एजुकेशन मिनिस्टर था। और वो मौलाना ऐसे वैसे नहीं थे। मौलाना अरबी तो जानते थे, मौलाना तफसीर तो जानते थे, मौलाना हदीस तो जानते थे। और उड़ीसा वालों सुनो, मौलाना अबुल कलाम आजाद इंग्लिश अंग्रेजी इतनी जबरदस्त बोलते थे कि किताबों में लिखा है मौलाना अबुल कलाम अंग्रेजी बोलते थे तो अंग्रेज डिक्शनरी खोलते थे समझने के लिए कि अबुल कलाम, अरे बोलो क्या बोल रहे हैं? ऐसा इंग्लिशमैन, ऐसा अंग्रेजी का जानने वाला हमारा मुल्ला था मौलाना अबुल कलाम। अरे बोलो आजाद। पहले तालीम वजीर तालीम बने। अभी मुल्क के बुरे हालात हो चुके हैं, अभी 12वीं फेल भी वजीर तालीम बन रहा है। नहीं समझा? अभी मुल्क के बुरे दिन आ गए। अभी 12वीं फेल एजुकेशन मिनिस्टर वजीर तालीम बन रहा है और चौथी फेल प्लेटफॉर्म पर चाय बेचने वाला पीएम बन रहा है। इतने बुरे दिन आज तक मुल्क के कभी, अरे बोलो ना यार, नहीं आए थे। तो पहला पैगाम मौलाना, मैं 2-3 पैगाम अहम देना चाह रहा था तो मैंने पहला पैगाम दे दिया आपको। उड़ीसा वालों ये याद रखना, मैंने पहला पैगाम यही दिया कि उड़ीसा वालों एजुकेशन में, शिक्षण में, तालीम में आगे बढ़ो। कहो इंशाअल्लाह हम तालीम में आगे बढ़ेंगे, जोर से कहो इंशाअल्लाह।
क्यों तालीम में आगे बढ़ो, ये शेर बोलकर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तालीम में क्यों आगे बढ़ो मौलाना? तो असगर साहब एक शेर मैं कहता हूं कि इल्म इंसान की औकात बढ़ा देता है। इल्म इंसान की औकात बढ़ा देता है। इल्म सोई हुई तकदीर, बोलो जोर से, जगा देता है।